आज जब डॉक्टर शैलजा वल्लभनेनी उस दिन के बारे में सोचती हैं तो वो यकीन नहीं कर पाती। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ते विमान में बच्चे की डिलीवरी कराई है। डिलीवरी कराने के लिए उन्हें उस वक्त विमान में केवल कैंची, सैनिटाइजर, पट्टी ही मिल पाई थी। शायद ये भारत का पहला बच्चा है जिसने अपनी आंखें आसमान में खोली हैं। हालांकि इस काम के लिए विमान में मौजूद सभी यात्रियों से उन्हें भरपूर सहयोग मिला, जो डिलीवरी के बाद महिला और बच्चे को आराम देने के लिए लगातार तौलियों, शॉल, पैड्स, डायपर और बैग्स की सप्लाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें विमान में सवार एक प्लास्टिक सर्जन से भी प्रोफेशनल मदद मिली। बेंगलुरु के क्लाउड9 अस्पताल में भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा वल्लभनेनी ने बताया, मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि मैं वाकई में ऐसा कर पाई। 2 दिन पहले दिल्ली से बेंगलोर आने वाली एक उड़ान में उन्होंने एक बच्चे की डिलीवरी कराई है। वो आश्चर्य जताती हैं कि उड़ान के दौरान इस तरह की आपात स्थिति में तकनीकी रूप से डॉक्टर की मदद करने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी। वो कहती हैं, विमानों में इस तरह के मौकों के लिए खास बेसिक प्रेगनेंसी किट रखना जरूरी है। बेसिक प्रेगनेंसी किट ये प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड किट से अलग होता है। दिल्ली से उड़ान के टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद विमान में एक डॉक्टर की जरूरत के बारे में घोषणा की गई। रियाद में प्लास्टिक सर्जन के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर नागराज मदद के लिए आगे आए। डॉक्टर शैलजा कहती हैं, मैं विमान के पीछे की तरफ ये सोच कर गई कि शायद उन्हें मदद चाहिए। मुझे विमान चालक दल ने बताया कि एक 7.5 महीने की गर्भवती एक महिला को मदद चाहिए। पहले तो डॉक्टर शैलजा को लगा कि ये गर्भपात का मामला हो सकता है, क्योंकि महिला पेट में दर्द की भी शिकायत कर रही थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें स्पॉटिंग यानी वजाइना से खून की बूंदें आ रही हैं, तो उन्होंने इससे इनकार किया। डॉक्टर शैलजा कहती हैं, जब मैंने महिला के पेट की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो 32 या 34 सप्ताह की गर्भवती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मल त्याग किया है। जब वो बाथरूम से निकली तो मैंने वहां खून के धब्बे देखे। इसके बाद डॉक्टर शैलजा महिला के पास बाथरूम गई, जहां उन्होंने देखा कि बच्चे का सिर थोड़ा सा बाहर आ गया है। वो कहती हैं, मैंने कैंची ली और उसे सैनिटाइजर से स्टेरिलाइज किया। इसके बाद मैंने बच्चे का नाल काटा और उसे ढकने के लिए पट्टी का इस्तेमाल किया। इसके बाद दूसरे यात्रियों ने जो कपड़े मदद के लिए आगे बढ़ाए थे, उसकी मदद से हमने बच्चे को साफ किया और सुनिश्चित किया बच्चा ठीक है। डॉक्टर बताती हैं, इसके बाद हमने महिला को यूटेरस मसाज की। ये अच्छी बात हुई कि उस वक्त विमान में 2 इंजेक्शन उपलब्ध थे। हमने उनका इस्तेमाल किया। महिला का गर्भाशय संकुचित होने लगा था और खून का रिसाव भी बंद हो गया था। डॉक्टर शैलजा कहती हैं, उस वक्त बुद्धि का इस्तेमाल काम आया। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि माँ और बच्चे दोनों की जान बच जाए। जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसका इस्तेमाल किया। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि इससे बच्चे को सेप्सिस भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बच्चे का इलाज बाद में हो सकता था। 10 साल से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही डॉक्टर शैलजा ने पहले महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पर काम किया। बाद में वो भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर काम करने लगी। वो कहती हैं, विमान से उतरने के बाद माँ और बच्चे को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से अभी मुझे जानकारी मिली है कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।